जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, वाकई में सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत अद्भुत है। संगत जी, गुरु जी ने संगत पर बचपन से ही कृपा की है। जब वो अपने स्कूल डेज में थी तभी से उन पर कृपा की, उनकी फैमिली पर कृपा की है। उनकी पढ़ाई से लेकर उनकी जॉब से लेकर गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। यहाँ तक कि संगत जी हेल्थ भी ब्लेस की है। उनकी मौसी का सत्संग भी बहुत प्यारा है, वो भी आप सुनिए। और उनकी एक फ्रेंड जो यूरोप से आई थी, यूरोप से आने वाली फ्रेंड को भी गुरु जी ने अपनी संगत बनाया। कैसे बनाया संगत जी, ये बहुत प्यारी जर्नी है। आप सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। आपको कई सारे सवालों के जवाब निश्चित मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सुगंधा गुप्ता आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। संगत जी, मेरे अंदर ना तो शक्ति है न इतना सामर्थ्य है कि मैं गुरु जी का गुणगान कर सकूं, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बता सकूं। फिर भी संगत जी, इस जन्म में या पिछले और भी जन्म में गुरु जी की बहुत कृपा रही है, बहुत मेहर रही है। उसी कृपा के सागर से, उसी मेहर के सागर से मैं कुछ बूंदों का वर्णन आप सबके साथ करना चाहूंगी। संगत जी, इस जन्म में मेरा गुरु जी के पास बुलावा आया था जब मैं 12th बोर्ड एग्जाम्स देने वाली थी और बोर्ड एग्जाम से पहले हम गुरु जी के दरबार में गए थे। संगत जी, में एक छोटे से परिवार में रहते हैं, जिसमें मेरे मम्मी पापा हैं, मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है। संगत जी, हम 2003 में हरिद्वार से नोएडा शिफ्ट हुए थे। संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था हरिद्वार में। मेरे पापा वहाँ हरिद्वार में बहुत लंबे समय से काम कर रहे थे। संगत जी, 2003 में मेरी मम्मी का हेल्थ इश्यू शुरू हुआ था और इसीलिए संगत जी इमरजेंसी में हमें हरिद्वार से नोएडा शिफ्ट होना पड़ा। और संगत जी, अब जाकर के समझ में आता है कि गुरु जी महाराज ने इसे जरिया बनाया था ताकि हम उनके पास नोएडा आ सकें, वरना पता नहीं संगत जी हम गुरु जी के दरबार में कैसे पहुंच पाते। और संगत जी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि जिस साल हम नोएडा शिफ्ट हुए उसी साल गुरु जी का हमारे लिए बुलावा आया। संगत जी, सबसे पहले मेरे फादर और मेरे ब्रदर का बुलावा आया और उनके 10 महीने के बाद मेरा और मेरी मम्मी का बुलावा आया। संगत जी, मैं 12th क्लास में थी, मेरी कोचिंग क्लासेस चला करती थी, मैं बहुत बिजी थी और यही कारण है कि मेरी मम्मी मुझे छोड़कर नहीं जा पाती थी। और संगत जी, हर रविवार को मेरे भाई और मेरे पापा बिल्कुल 5 बजे एकदम खड़े हो जाया करते थे गुरु जी के दरबार में जाने के लिए। और हम अक्सर उनसे पूछा करते थे कि आखिर ऐसा क्या होता है वहाँ पर, कौन है ये गुरु जी। तो मेरे पापा और मेरे भाई बताते हैं कि हम गुरु जी के यहाँ जाते हैं और वहाँ पर हम लोग शब्द कीर्तन सुनते हैं, चाय प्रसाद लेते हैं, लंगर प्रसाद लेते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद लेकर हम आ जाते हैं। और संगत जी, हम इनको बोला करते थे कि ठीक है, गुरु जी के पास ही तो जाना है, चले जाना, जल्दी क्या है। लेकिन संगत जी, 5 बजते ही मेरे भाई और मेरे पापा इतने रेस्टलेस हो जाते थे कि बस जाना है तो अभी जाना है। और हमें समझ में नहीं आता था कि आखिर ऐसी क्या बात है वहाँ पर, ऐसा क्या खास है वहाँ पर। और संगत जी, उस समय गुरु जी के स्वरूप इतने फ्रिक्वेंटली नहीं मिला करते थे, तो मेरी मम्मी ने और मैंने गुरु जी महाराज के दर्शन नहीं किए थे। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने बहुत टाइम के बाद मेरे भाई को अपनी 2 फोटोज दी थी और जब वो स्वरूप हमारे घर पर आए तब जाकर के मैंने और मेरी मम्मी ने गुरु जी को देखा और हमने बोला कि अच्छा, इन गुरु जी के यहाँ पर आप जाते हो। संगत जी, मैंने 12th क्लास में साइंस सब्जेक्ट लिया हुआ था और बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरेटिवली मेरा फिजिक्स थोड़ा कमजोर था और गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरे बोर्ड एग्जाम में पहली एग्जाम फिजिक्स की थी और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ संगत जी कि मेरे सबसे अच्छे मार्क्स फिजिक्स में ही आए। और संगत जी, मेरे जैसे इंसान के लिए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत एम्पायर स्टेट से करूंगी क्योंकि संगत जी, हमारी जर्नी एम्पायर स्टेट से ही शुरू हुई। संगत जी, गुरु जी के दरबार में जाना ऐसा था जैसे कि हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि जब हम गुरु जी के दरबार में होते थे तो सभी जगह पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, कोई किसी से बात नहीं करता था। और संगत जी, गुरु जी शाम के 7:30 या 8 बजे अपने गद्दी पे विराजमान होते थे, अपना चोला पहनकर आते थे गुरु जी। और मुझे अच्छी तरीके से याद है संगत जी कि जनरली गुरु जी किसी से बात नहीं करते थे,
कुछ सिलेक्टेड ही संगत ऐसी होती थी जिनसे गुरुजी 1 to 1 बात किया करते थे। और संगत जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुजी कोई प्रवचन नहीं दिया करते थे और ना ही किसी प्रकार की वहाँ अनाउंसमेंट होती थी कि अब शब्द शुरू होने वाले हैं, कि लंगर शुरू होने वाला है। और संगत जी, वहाँ पर सभी संगत को जिसको जहाँ जगह मिलती थी वो वहाँ बैठता था। और यही रीजन है संगत जी कि हम अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं बैठते थे, वो अलग बैठते थे और हम अलग बैठ जाते थे। और संगत जी, शब्द भी अगर चलते होते थे तो पंजाबी में चलते थे, जो कि संगत जी हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता था क्योंकि हम नॉन पंजाबी हैं। और संगत जी, गुरुजी के दरबार की सबसे अमेजिंग चीज ये थी कि जब भी हम गुरुजी के दरबार में आते संगत जी, हमारे मन में बहुत सारे सवाल हुआ करते थे, लेकिन संगत जी दरबार में बैठने के बाद बिना किसी से बात किए सिर्फ शब्द के माध्यम से हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाया करते थे जब हम घर जाने को होते थे। कई बार तो संगत जी शब्द की एक लाइन से भी हमें जवाब मिल जाया करता था और गुरुजी के दरबार में व्याख्या वाला शब्द भी बजा करता था, तो उस कहानी में संगत जी हमें अपने कई सारे सवालों के जवाब मिल जाया करते थे। और संगत जी, गुरुजी के दरबार में गुरुजी के साथ आई रियलाइज द पावर ऑफ साइलेंट कम्युनिकेशन। हमने गुरुजी महाराज के दरबार में सीखा कि माइंड से कैसे कनेक्ट होते हैं जबकि कोई आपके सामने फिजिकल फॉर्म में उपस्थित है। और सारी संगत को यह आज्ञा होती थी कि कोई भी बात नहीं करेगा और सभी अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होंगे। और संगत जी, हमने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस तो कभी किया ही नहीं था, हमें नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि संगत जी गुरुजी के दरबार में शब्द तो होते ही नहीं थे, वर्ड्स तो होते ही नहीं थे, बस एक फीलिंग्स के माध्यम से आपकी हर एक चीज मैनिफेस्ट हो जाया करती थी। संगत जी, हम गुरुजी से हफ्ते में एक बार मिलने जाया करते थे और बाकी दिनों घर पर होते थे, लेकिन फिर भी संगत जी हम घर पर होने के बावजूद भी गुरुजी से हम मेंटली रूप से बातें किया करते थे, उनसे कनेक्ट हो जाया करते थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि हमें हमारे जवाब गुरुजी के द्वारा मिल जाया करते थे किसी न किसी माध्यम से। और सबसे बड़ी बात संगत जी, हमें गुरुजी के पास बहुत सिक्योर फील होता था। गुरुजी के पास हमें एक प्यार की फीलिंग होती थी, एक प्यार की अनुभूति होती थी। और संगत जी, गुरुजी का प्यार ही इतना होता था कि आपको हर पल ऐसा लगता था कि जैसे मैं अभी भी गुरुजी से कनेक्टेड हूँ, मैं गुरुजी से बातें कर रही हूँ। अगर संगत जी आज हम किसी नई संगत को गुरुजी के बारे में बताएं तो उन्हें लगता है कि ऐसा क्या खास है आपके गुरुजी में जो बाकी गुरुओं में या महापुरुषों में नहीं है। संगत जी, इस बात का जवाब एक पुरानी संगत अंकल ने अपने सत्संग के माध्यम से दिया था। उन्होंने अपने सत्संग में बताया था कि ऐसे 5 लोग हैं जिनको उनकी समाधि के बाद में उनकी फॉलोइंग बढ़ी थी। एक महावीर जी थे, एक गौतम बुद्ध थे, एक गुरु नानक देव जी थे, एक साईं बाबा थे और हमारे गुरु जी। संगत जी, अगर आप किसी गुरु के पास जाओगे, किसी महापुरुष के पास जाओगे जिनके पास सिद्धियां हैं, तो आपके सामने बहुत सारे चमत्कार हो सकते हैं, मिरेकल्स हो सकते हैं। लेकिन संगत जी, ऐसे स्थान पर आप जाओगे जहाँ पर उस महापुरुष ने समाधि ले ली है और लेकिन फिर भी आपको सारे एक्सपीरियंसेस एज इट इज हो रहे हो, ऐसी जगह आपको बहुत कम मिलेगी। संगत जी, आप ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहाँ पर बिन बोले आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है, सारी बात सुन ली जाती है। और संगत जी, हमें किसी ने बताया था कि गुरुजी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं अपनी संगत का। और संगत जी, जब भी हम स्कूल कॉलेजेस जाया करते थे तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस कभी बस में आ रही है तो कभी सड़क पर आ रही है, हमें समझ में नहीं आता था कि कैसे पॉसिबल है। और संगत जी, हम लोग इतने सोच में पड़ जाते थे कि जिन गुरुजी की खुशबू हमें एम्पायर स्टेट में आती थी, उनकी खुशबू हमें सड़क पर या बस में कैसे आ सकती है। और संगत जी, आज भी गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं, गुरुजी अपनी संगत से बात करते हैं सपनों के माध्यम से। और संगत जी, गुरुजी जो लंगर करवाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि लाल मिर्च की चटनी से गुरुजी अर्थराइटिस ठीक कर दिया करते थे, मीठा गुरुजी खिलाते थे तो उसे डायबिटीज ठीक हो रहा है। ये ऐसा कैसा दरबार है संगत जी कि जहाँ पर मेडिकल साइंस फेल हो गई, लोगों की लाइफ एक्सटेंड हो गई और जब गुरुजी से किसी ने प्रार्थना की तो गुरुजी के दर्शन भी हुए। तो संगत जी, हमारे गुरुजी महाशिव हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस तो सिर्फ ईश्वर ही करवा सकते हैं, भगवान ही करवा सकते हैं। संगत जी, हम लोग सभी बहुत लकी है कि इस जन्म में हम सोते बैठते उठते जागते हम भगवान के साथ हैं। संगत जी, हमारा हर पल गुरुजी की मेहर से बीत रहा है। संगत जी, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जस्ट 12th पास की थी और मैं सोचा करती थी कि ये सारे सत्संग जो हो रहे हैं, जो भी संगत शेयर कर रही है, क्या ये मेरे साथ हो सकता है? क्योंकि बाकी लोग तो कहा करते हैं कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, क्या मैं इतनी लकी हूँ कि मैं सारे एक्सपीरियंसेस कर सकूं? संगत जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मुझे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना चाहती थी, लेकिन उस समय संगत जी दिल्ली यूनिवर्सिटी का परसेंटेज बहुत हाई गया था, लेकिन बावजूद उसके गुरुजी ने मेरा एडमिशन मैत्री कॉलेज में करवाया। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से, अपने आशीर्वाद से मुझे 2nd ईयर में कॉलेज टॉप करवाया। और संगत जी, उस टाइम गुरुजी ने मुझे 2 बार बहुत बड़े इंसिडेंट से बचाया। मुझे याद है संगत जी कि मैं पार्किंग एरिया से अपनी कार लेके निकली थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी उस दिन। और संगत जी, जब मैं पार्किंग एरिया से निकली तो रोड पे कोई भी कार
कार, कोई भी स्कूटर, कुछ भी नहीं था। और संगत जी जैसे ही मैंने देखा कि मेरे राइट लेफ्ट में सब कुछ खाली है और संगत जी मैंने एक्सीलेटर अपने पैरों से दबाया, गाड़ी अचानक रुक गई और संगत जी बहुत बड़ा झटका आया और गाड़ी अचानक रुक गई। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या, क्योंकि संगत जी मेरा पैर ब्रेक पर नहीं था और इसीलिए संगत जी मैं सोच में पड़ गई कि गाड़ी रुक कैसे गई, या तो कुछ खराबी हो गई है। और संगत जी इमीडिएटली मैंने अपने राइट में देखा तो एक कार आ रही थी संगत जी, वो भी 120 की स्पीड से। संगत जी उस दिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता जो गुरुजी ने मुझे बचा लिया। और सिमिलरली संगत जी एक दिन हम लोग एम्पायर स्टेट से अपने घर वापस आए और संगत जी नेक्स्ट डे मेरी क्लास लेट थी तो मैंने अलार्म लगाया हुआ था सुबह का 8:30 का। और संगत जी उठने से पहले मुझे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। मैंने देखा कि गुरुजी अपने दरबार में गद्दी पे विराजमान है। मैंने सपने में देखा संगत जी कि जब मैं गुरुजी को मत्था टेकने जाती हूँ तो गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि आज कॉलेज जाना है, तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी जाना है। तो गुरुजी कहते हैं कि तू आज मत जा। और संगत जी इतना सुनते ही संगत जी मेरी आंखें खुल गई, मेरी नींद खुल गई। और संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं फिर से कंफर्म कर लेती हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब मैं दोबारा सोई तो मुझे वही सपना दोबारा आया। दोबारा सपने में गुरुजी ने मुझे वही कहा कि तू आज कॉलेज मत जाना। और मुझे संगत जी गुरुजी ने रिपीट किया तू 27 नवंबर से पहले घर से बाहर कदम मत रखना। और संगत जी उस दिन मैं कॉलेज नहीं गई। और संगत जी मैंने गुरुजी को बहुत थैंक्स दिया कि पता नहीं कौन सा ग्रह आड़े आना था, कौन सी आपदा आनी थी जिससे गुरुजी ने मुझे बचाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। सिमिलरली संगत जी 11 जुलाई 2006 की बात है। मेरा बड़ा भाई मुंबई में था उस समय संगत जी, वो मुंबई से अपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रहा था, जो कि संगत जी गुरुजी ने ही ब्लेस किया था। और संगत जी मैं और मेरे पेरेंट्स गुरुजी के दरबार में थे, बड़े मंदिर में थे गुरु पूर्णिमा के फंक्शन के लिए। और संगत जी हम तीनों की ही सेवा लगी हुई थी और जैसे गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसी के भी फोन अलाउ नहीं थे। और संगत जी मुझे आज भी याद है मेरे पापा की पॉकेट में फोन रखा हुआ था और उनका फोन स्विच ऑफ था और अचानक से संगत जी उन्हें संगत के बीच में सुनाई दिया कि किसी का फोन बज रहा है। पहले तो पापा ने आसपास देखा कि पता नहीं किसका फोन बज रहा है और बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि फोन मेरा ही बज रहा है तो उन्होंने उसे निकाला। पहली बात तो संगत जी की जब उन्होंने अपने पॉकेट से फोन निकाला तो उनको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि मेरा फोन तो स्विच ऑफ था तो ये रिंग कैसे बज सकती है। और संगत जी वो फोन मेरे भाई का था। मेरे पापा ने जब फोन उठाया तो मेरे भाई ने कहा कि पापा यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और मैं ठीक हूँ। और उसके बाद संगत जी फोन कट गया। अब संगत जी मेरे पापा बहुत चिंता में आ गए कि ये क्या हुआ। और उसके बाद मेरे पापा ने बहुत फोन लगाए लेकिन संगत जी फोन नहीं लग रहा था। और तब हमें पता चला कि संगत जी उस दिन बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। इससे पहले संगत जी की टेंशन से हमारे पास पहुंचती गुरुजी महाराज ने उन तक खबर पहुंचा दी कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो संगत जी गुरुजी हमें बार बार यही दिखा रहे थे कि भले ही हम उनका चिंतन करना भूल जाएं लेकिन वो हमारी चिंता करना नहीं भूलते। संगत जी गुरुजी की मेहर से हमारा डांस परफॉर्मेंस हुआ था जिसका सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताना चाहती हूँ। 2005 में संगत जी मैंने श्यामक डाबर की जो है क्लासेस ज्वाइन की थी, डांस क्लासेस। और संगत जी उन दिनों में डांस को लेकर बहुत पैशनेट थी। और संगत जी ये पैशन मेरा इतना हावी हो गया था कि मैं सोच में पड़ गई थी कि मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं या अपना करियर डांस में बनाऊं। संगत जी श्यामक डाबर का एक स्पेशल पोटेंशियल बैच होता है और अगर उसमें आपका एडमिशन मिल जाए तो वो आपको ट्रेन करते हैं और उसके बाद संगत जी आप पूरे वर्ल्ड में फिर परफॉर्म करने चले जाते हैं। इंटरनेशनल, नेशनल सब जगह आप परफॉर्मेंस देते हैं। और संगत जी 2005 में मेरे पास ऑडिशन का कॉल भी आया था लेकिन मैं उस समय सिलेक्ट नहीं हो पाई थी। और संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है मैं 2 दिन तक रोती रही। मैं यही बोलती रही कि मेरा तो सपना था कि मेरा श्यामक डाबर की बैच में सिलेक्शन हो जाए, मैं डांस करूंगी, परफॉर्मेंस दूंगी। अब मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो मेरे सपने का क्या होगा। और संगत जी फिर मेरी मॉम मेरे पास आई, उन्होंने मुझे समझाया और मुझे कहा कि बेटा ये सब कुछ तो बेकार है, असल बात तो तब है जब तुम गुरुजी के सामने अपना डांस परफॉर्मेंस दो। और संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बहुत गुस्से से देखा और मैंने कहा कि मम्मी एक तो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और ऊपर से आप ऐसी बात बोलकर के कंसोल कर रही हो जो कभी हो नहीं सकता। क्योंकि संगत जी गुरुजी के सामने कभी भी किसी संगत की तरफ से कोई परफॉर्मेंस होती ही नहीं थी। जब भी कोई बड़े फंक्शंस होते थे और गुरुजी जिनको खड़ा करते थे वो ही डांस करते थे। तो संगत जी मई 2006 में संगत के एक भैया है तो उनसे बात हुई तो उन्होंने हमें बताया। तो वो भैया एक संगत के साथ गुरुजी के पास गए थे और उन्होंने एम्पायर स्टेट में पूछवाया था कि गुरुजी अगर हम लोग कुछ प्रिपेयर करें तो क्या आपकी आज्ञा मिलेगी हमें परफॉर्म करने की। तो गुरुजी ने कहा था कि पहले कुछ प्रिपेयर करो फिर देखेंगे। तो संगत जी पहले तो ये डिसाइड हुआ कि हम कुछ एक्ट करके दिखाएंगे लेकिन इवेंचुअली संगत जी ये डिसाइड हुआ कि हम लोग डांस करेंगे। और संगत जी गुरुजी ने ही हमारी 8 लोगों की टीम बनवाई और मई जून का टाइम था, बहुत गर्मी थी। और संगत जी हमारे पास प्रैक्टिस के लिए कोई हॉल नहीं था लेकिन मुझे याद है कि हमारी कॉलोनी में एक हॉल था और हम लोग वहीं पर प्रैक्टिस किया करते थे। और संगत जी वहाँ
पर सिर्फ एक ही फैन था और बहुत गर्मी थी। और कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी की सेवा करना आसान नहीं होता, लेकिन गुरुजी ने ही संगत जी हमें स्ट्रेंथ दी कि हम उनके बर्थडे के लिए एक डांस परफॉर्मेंस तैयार कर पाए। और संगत जी सॉन्ग था नचिए मजाज ने। और संगत जी गुरुजी ने उस डांस के थ्रू ऐसे लोगों को भी ब्लेस किया जो गुरुजी के बारे में जानते ही नहीं थे। जैसे कि संगत जी मुझे याद है कि हम इस डांस परफॉर्मेंस के लिए जो ड्रेस मटेरियल लेने गए थे तो हम लोग चांदनी चौक में गए थे। और संगत जी वहां जाने के बाद हमने एक पर्टिकुलर शॉप से हमने ड्रेस मटेरियल लिया था। और संगत जी कुछ दिनों के बाद उन दुकानदार की फोटो न्यूज़पेपर में छपी थी, उन्हें कोई अवार्ड मिला था। संगत जी जिन मास्टर जी से हम 8 लोगों ने अपने ड्रेसेस स्टिच करवाए थे, उनका भी गुरुजी ने उनके बिजनेस में इतना टर्न अराउंड किया कि पहले वो एक छोटी सी शॉप लेकर के बैठा करते थे और उसके बाद संगत जी उन्होंने अपनी मेन मार्केट में शॉप शिफ्ट करी। और संगत जी हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हमें बाद में बड़े मंदिर के बेसमेंट में भी प्रैक्टिस करने का मौका मिला। और 7 जुलाई के दिन संगत जी गुरुजी हमारे इतने दयालु हैं कि उन्होंने हमें परमिशन दी और संगत जी हमने 2 बार कंटिन्यूअसली गुरुजी के सामने डांस परफॉर्म किया। और संगत जी इतनी सारी संगत हुआ करती थी, लेकिन मुझे आज भी याद है कि गुरुजी ने हमारे लिए हॉल का एक पूरा साइड खाली करवाया था। और संगत जी किसी और फंक्शंस पर भी गुरुजी महाराज ने हमारी परफॉर्मेंस रिपीट करवाई। और उसी प्रकार से संगत जी शिवरात्रि पर 2007 की शिवरात्रि पर भी हमने अपना एक डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर किया था। होता क्या था संगत जी कि हम अपनी तरफ से अपना डांस अपनी ड्रेसेस प्रिपेयर करके जाया करते थे। हम ये सोच कर जाते थे कि अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड। और संगत जी 2007 की शिवरात्रि पर हमें आज्ञा मिल गई थी परफॉर्म करने की। हम लोग सब तैयार होने के लिए गए, लेकिन संगत जी जब हम लोग तैयार होकर दरबार में आए तब तक फंक्शन खत्म हो चुका था और गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे। और संगत जी हम लोग भी लाइन में लग गए प्रसाद लेने के लिए। और जब हमारी बारी आई तो हम 8 एक ही लाइन में लगे हुए थे और गुरुजी ने हमें देखा और हमसे कहा कि हाजिरी लग गई, चलो। और संगत जी हमारी लाइन में जो सबसे आखिरी में जो भैया लगे हुए थे, जब उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी ने उनसे कहा कि आज पूरे मंदिर की सफाई करके जाओ, सारा डेकोरेशन उतार के जाओ, आज तुम्हारा यही डांस है। और संगत जी लेट नाइट की बात है, सारी संगत जा चुकी थी, हम लोगों ने अपने कपड़े चेंज करे और संगत जी हम रुके तो हमारे पेरेंट्स भी रुके। और संगत जी अगले 2 घंटे में गुरुजी ने हमें स्ट्रेंथ दी थी तो हमने सारा डेकोरेशन उतार दिया था। हमने संगत जी वहाँ पर पूरा झाड़ू पोछा सब कुछ किया। और संगत जी ये हमारे लिए वाकई में एक ट्रू ब्लेसिंग्स थी। और संगत जी मुझे आज भी याद है कि 2 घंटे के बाद गुरुजी अपने कमरे से बाहर आए, सिंगला अंकल भी उनके साथ थे। सिंगला अंकल ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था और संगत जी गुरुजी ने हमसे कहा कि कमाल कर दीता, 2 घंटे में पूरा मंदिर साफ कर दिया, एकदम बढ़िया हो गया। और संगत जी हम लोग तो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम 7th हेवन पर हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमारी तारीफ जो कर दी थी। मुझे याद है संगत जी की उस समय गुरुजी आगे आगे जा रहे थे और हम गुरुजी के पीछे पीछे जा रहे थे, हम उनको कार तक छोड़ने जा रहे थे। और संगत जी मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे गुरुजी को बहुत बहुत सफाई पसंद है। संगत जी फंक्शन के 1 महीने पहले भी बहुत तैयारियां हुआ करती थी, लेकिन संगत जी ये तैयारी डेकोरेशन की नहीं होती थी, ये सफाइयों की तैयारी होती थी। और संगत जी हमेशा यही आदेश होता था गुरुजी का कि मंदिर चमकना चाहिए फंक्शन पर। और संगत जी उस दिन गुरुजी ने हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्ट्स भी दूर करे। जैसा कि संगत जी हमने सुना है कि रात में झाड़ू नहीं लगाने चाहिए, तो हमने देखा कि गुरुजी ने खुद ने हमें अपने हाथ में झाड़ू लेने के लिए कहा। गुरुजी ने खुद ही आदेश दिया था कि आप 12 बजे के बाद झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सफाई करो। तो संगत जी आफ्टर गुरुजी समाधि, जैसा कि मैंने बताया कि मैं डांस के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट थी, तो संगत जी मेरा मन था कि मैं गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी मैं क्या करूं, क्योंकि संगत जी मेरी अंडर ग्रेजुएट खत्म होने वाली थी। तो मैंने सोचा संगत जी कि जब मैं एम्पायर स्टेट जाऊंगी तो एंड में जब मैं गुरुजी को मत्था टेकूंगी तो मैं उनसे पूछूंगी कि गुरुजी मैं डांस करूं या मैं एमए करूं। और संगत जी जब मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो मेरे मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। संगत जी गुरुजी का ऑरा ही कुछ ऐसा होता है। और संगत जी गुरुजी ने मुझे हाथ से इशारा दिया और कहा कि चलो। और संगत जी मैं बाहर आ गई और मैं बहुत डिसअपॉइंट हो रही थी कि मैं कैसे पूछूं गुरुजी से कि गुरुजी मैं क्या करूं। लेकिन संगत जी गुरुजी हमारे इतने दयालु हैं कि कुछ दिनों के बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और मैंने देखा कि सेम वैसे ही गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान है। और जब मैं गुरुजी के पास मत्था टेकने जाती हूँ तो मैं गुरुजी से पूछती हूँ कि गुरुजी मैं डांस करूँ कि एमए करूँ। तो संगत जी गुरुजी बोले कि तू एमए कर ले। तो संगत जी इसके बाद गुरुजी की समाधि हो गई और मेरा एडमिशन संगत जी पूरे साल भर नहीं हुआ। अब चूंकि संगत जी गुरुजी का इंस्ट्रक्शन था तो आज्ञा तो फॉलो करनी ही थी। तो संगत जी मैंने ईयर ड्रॉप करने का फैसला लिया। तो संगत जी मेरे दिमाग में कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ दिल्ली के इंस्टीट्यूशन थे और कुछ बॉम्बे के इंस्टीट्यूशन थे। और संगत जी जैसा कि हम लोग हफ्ते में एक बार गुरुजी के पास जाते थे, तो ऐसे एक मंडे को मुझे मौका मिला गुरुजी के पास जाने का। और संगत जी जैसे ही मैंने आंखें बंद करी मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी, IGIT या बॉम्बे। और संगत जी मुझे नहीं याद है कि मैंने ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन सुना भी था। और संगत जी मुझे इसका भी एंट्रेंस देना था, लेकिन मैंने कभी भी इसके
इसके बारे में इतना सीरियसली नहीं सोचा था। और संगत जी उसके बाद ऐसी मेहर हुई कि गुरुजी हर रात सपने में मेरे पास आते थे और मुझे रोज बॉम्बे घुमाते थे। और संगत जी मैं रोज सुबह उठ करके अपनी मम्मी को बताती थी कि मम्मी आज गुरुजी मुझे बॉम्बे घुमाने फिर ले गए। और संगत जी समय के साथ साथ मैं उस इंस्टीट्यूशन के लिए इतनी ज्यादा पैशनेट हो गई कि मुझे बस यही लगने लगा कि बस अब मुझे उसी में एडमिशन चाहिए। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स ऐसी बरसी उस एडमिशन पर। 27 को गुरुजी का भोग था, समाधि के बाद डुगरी में गुरुजी का भोग था। और संगत जी उसी दिन मेरी रिटन एग्जाम्स की डेट थी और जो वेन्यू था संगत जी वो मेरा शिव मॉडर्न स्कूल था। और संगत जी जो मेरा सीट नंबर था वो था 13 जो कि मेरा लकी नंबर है। और संगत जी मैं एग्जाम देने के लिए गई। वहाँ 3 पेपर थे, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और तीनों ही सब्जेक्ट में अलग अलग कट ऑफ क्लियर करने थे। और संगत जी उसी साल से नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हुई थी। और संगत जी जब एग्जाम स्टार्ट हुई तो मैं बहुत नर्वस हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना था। उसका रीजन ये था संगत जी कि मैं उस इंस्टीट्यूट के लिए बहुत पैशनेट हो चुकी थी। मुझे याद है संगत जी कि मैं अपने साथ एग्जामिनेशन हॉल में गुरुजी का स्वरूप लेकर गई थी। और एग्जाम स्टार्ट होने से पहले गुरुजी महाराज ने अपने फॉरहेड पे मुझे ओम के दर्शन करवाए। अब संगत जी जब एग्जाम स्टार्ट हुई तो आई एम ओके विद द पेपर्स ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, लेकिन संगत जी इंग्लिश का पेपर देखकर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या लिखा है। अब तो संगत जी मैंने तो हाथ पैर छोड़ दिए एग्जाम में। मुझे लगा कि ये पेपर तो मुझसे क्लियर ही नहीं होगा। तो संगत जी उसी समय गुरुजी महाराज ने मेरे मन में एक थॉट डाला कि जब तू इतने समय से इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रही है, इतनी पैशनेट है इस एग्जाम को लेकर के, तो लास्ट मिनट में आकर के तू गिव अप क्यों कर रही है। और संगत जी उसके बाद तो मैंने अपनी कमर कसी और मैंने 130 क्वेश्चन में से 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। और संगत जी जब मैं एग्जाम दे करके बाहर आई तो पापा ने मुझसे पूछा कि एग्जाम कैसी रही, तो मैंने कहा कि मैंने तो अपना पार्ट कर दिया, अब आगे गुरुजी जाने। और संगत जी जब रिजल्ट आया तो आप बिलीव नहीं करेंगे 120 स्टूडेंट्स पूरे ऑल ओवर इंडिया सिलेक्ट हुए थे और जो मेरा नंबर था वो था 7 नंबर, जो कि गुरुजी का ही नंबर था। और तो और संगत जी इंटरव्यू की कॉल भी 7 जुलाई को ही आई बॉम्बे में। और संगत जी बहुत बहुत अमेजिंग था। मैं और मेरे पापा बॉम्बे गए थे इंटरव्यू के लिए। संगत जी वहाँ पर 3 पैनल्स थे एंड बट ऑब्वियसली संगत जी मुझसे भी ज्यादा बहुत अच्छे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वहाँ आए हुए थे। लेकिन संगत जी मैं बहुत किस्मत वाली थी कि जितने भी वहाँ पर और कैंडिडेट्स थे उनको जो पैनल मिला था वो बहुत टफ क्वेश्चंस पूछ रहे थे। और जब वो बाहर आ रहे थे तो उन्हें यही लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा और इवेंचुअली संगत जी उनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ। और संगत जी मैं जिस पैनल में इंटरव्यू देने के लिए गई, गुरुजी महाराज की कृपा से वहाँ के प्रोफेसर्स इतने अच्छे थे, इतने वेलकमिंग थे, इतने काइंड हार्टेड थे। और संगत जी उन्होंने जितने भी मुझसे क्वेश्चंस पूछे मैं सबका जवाब दे पाई। और संगत जी इंटरव्यू में सिर्फ 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और संगत जी में गुरुजी महाराज की कृपा से उस मेन लिस्ट में मेरा भी नाम था। और संगत जी बॉम्बे जाने से पहले मुझे गुरुजी के दर्शन हुए थे कि मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी का एक ग्रंथ है, उसमें मैं एक लड़की का सत्संग पढ़ रही हूँ जिसमें लिखा हुआ था संगत जी कि गुरुजी ने मुझे बॉम्बे भेजा और 2 साल मेरा बहुत ध्यान रखा। तो मतलब ये था संगत जी कि गुरुजी ने मेरा ही सत्संग मुझे पहले ही पढ़वा दिया था। और वाकई में संगत जी गुरुजी ने मेरा 2 साल बॉम्बे में बहुत ध्यान रखा। और संगत जी मेरी मास्टर्स खत्म हो जाने के बाद मैं बॉम्बे से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। और संगत जी 2011 में मैं गवर्नमेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगी थी। लेकिन संगत जी मैं वहाँ काम करके बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि मेरा पे स्केल बहुत कम था। तो इस बीच संगत जी मैंने कई सारी जॉब में अप्लाई भी किया हुआ था लेकिन कहीं से भी कोई बात नहीं बन रही थी। और संगत जी मेरे मन में आया कि अब मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। और फिर संगत जी मुझे गुरुजी के दर्शन हुए जिसमें मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है जहाँ पर गुरुजी के सत्संग हो रहे हैं। और मेरे हाथ में एक किताब है जिसमें बहुत सारी कंपनीज के नाम है। और संगत जी मैं उस किताब में बहुत सारी कंपनीज के नाम के आगे टिक लगा रही हूँ और सोच रही हूँ कि जब भी मैं गुरुजी के पास मत्था टेकने जाऊंगी तो गुरुजी से पूछ लूंगी कि गुरुजी मुझे इसमें से कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए। और संगत जी जैसे ही मेरी बारी आती है मत्था टेकने की तो मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मैं जॉब छोड़ दूं। और मैं बहुत परेशान होकर गुरुजी कोई बात बोलती हूँ। और संगत जी मुझे बहुत अच्छे से याद है कि गुरुजी ने मुझे कहा कि मुझे एक बात बताओ, समझ बड़ी कि टाइम बड़ा। तो मैंने कहा कि गुरुजी टाइम। और गुरुजी एकदम बिल्कुल चुप। और संगत जी बहुत बड़ा मैसेज था कि अपना दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ काम कर रहे हो वही काम करो, जब सही समय आएगा तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। और संगत जी वाकई में ऐसा ही हुआ मेरे साथ। कुछ टाइम के बाद प्लानिंग कमीशन में एक अपॉर्चुनिटी निकली थी और संगत जी वहाँ पर 15 लोग इंटरव्यू के लिए आए थे और मैं एकमात्र थी जो सिलेक्ट हुई थी।
और मुझे समझ में आया संगत जी कि जो गुरुजी का मैसेज था मेरे लिए वो सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं था, वो सबके लिए था। संगत जी हम लोग कई बार बहुत ज्यादा एंग्जाइटी ले लेते हैं, बहुत टेंशन ले लेते हैं काम को लेकर के, बट संगत जी आज भी मैं बहुत सारी टेंशन लेके एंग्जाइटी लेकर सब जगह भटक के घूम घाम करके मैं इसी बात पर आकर के खड़ी हो जाती हूँ कि जो गुरुजी ने कहा कि समझ बड़ी कि टाइम बड़ा। जी यही समझ में आया कि जहाँ हम काम कर रहे हैं हम वहीं अपनी मेहनत करते रहे, जब सही समय आएगा तो हमें एक सही अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, और जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होगी हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। और संगत जी मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जब गुरुजी ने मेरी प्लानिंग कमीशन में जॉब लगवाई, आई हैव अ वेरी रफ टाइम ऑफ 2.5 years। और संगत जी जो मेरे बॉस थे वो बहुत टफ थे, उनके अंडर में मुझे बहुत ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ा, और उस टाइम पर भी संगत जी मेरे मन में यही आता था कि मैं जॉब छोड़ दूं। और संगत जी इतनी पढ़ाई करने के बाद बहुत डिस्करेजिंग हो जाता है कि करियर कहीं जा ही नहीं रहा है। और मुझे याद है संगत जी कि मैं ऐसा सोचने लग गई थी कि शायद मेरी किस्मत में अच्छी जॉब लिखी ही नहीं है। और संगत जी 1 साल का जॉब कंप्लीट करने के बाद जो मेरे बॉस थे उन्होंने शायद किसी को कमिट किया था जॉब पर रखने के लिए, तो वो मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं जॉब छोड़ दूं। और संगत जी मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहती थी, मुझे एक्सपीरियंस गेन करना था। और संगत जी मेरे और उन बॉस के बीच में जो डायरेक्टर थे उन्होंने क्लियर उनको बोल दिया था कि आप इसकी एप्लीकेशन बना दीजिए बिकॉज आई वॉन्ट टू रिमूव हर। बट थैंकफुली संगत जी जब गुरुजी महाराज आपके साथ होते हैं तो कोई आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। तो संगत जी जो डायरेक्टर सर थे उन्होंने मेरा काम देखा हुआ था, तो उन्होंने मेरे बॉस को बिल्कुल साफ मना कर दिया कि आपका जो इंटेंशन है वो बहुत रॉन्ग है और मैं एप्लीकेशन पे साइन नहीं करूंगा। और संगत जी मेरे बॉस को मेरा टेन्योर फिर से रिन्यू करना पड़ा अगले साल के लिए। और फिर से संगत जी साल खत्म होने के बाद फिर से यही सारी बात परेशानी सामने आ गई। वो मेरा फिर से टेन्योर रिन्यू नहीं करना चाहते थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने मेरे लिए डायरेक्टर सर को बिठा रखा था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और संगत जी 2.5 साल यहाँ काम करने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। और संगत जी मैं कह सकती थी कि 4-4.5 बहुत ज्यादा तकलीफ देखने के बाद मैं उस मुकाम पर पहुंची जहाँ मैं वाकई में जाना चाहती थी। और संगत जी ये सब इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि हमारे कर्म भी कटने होते हैं। गुरुजी ने मुझे जॉब के साथ ब्लेस तो किया संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ऑन दी अदर हैंड मेहनत भी बहुत करवाई, और प्रोफेशनली संगत जी मेरी ग्रोथ भी बहुत हुई, लेकिन गुरुजी ने मेरे कर्म भी कटवाए। इसलिए संगत जी हमारी लाइफ में जो भी फेजेस आते हैं, जो भी परेशानियां आती है, तो हमें उस पर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। और संगत जी अगर हम अपने कर्म नहीं काटेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। संगत जी गुरुजी ने मुझे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने दिया। मेरी लाइफ में ऐसे कई मौके आए कि मैं अपनी जॉब को छोड़ना चाहती थी। मैं अपनी लाइफ में ऐसी कई सिचुएशन में आई जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्विट कर देना चाहिए। बस गुरुजी ने मुझे यही कहा है कि अगर टाइम खराब है तो सर नीचे करके टाइम निकालो, क्विट नहीं करना है। संगत जी अब मैं आपके साथ अपनी मौसी का सत्संग शेयर करना चाहूंगी। संगत जी मैं अपनी मम्मी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी से अटैच रही हूँ तो वो है मेरी मौसी। और संगत जी गुरुजी से उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि उन्हें भी गुरुजी के दर्शन हुए थे। और संगत जी गुरुजी की समाधि के बाद उनको बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी और कुछ भी डायग्नोस नहीं हो पा रहा था कि उन्हें हुआ क्या है। संगत जी मेरी मौसी को बहुत सीवियर स्टमक पेन रहता था, और संगत जी उनकी एक सर्जरी तो इस बात के लिए भी हुई पता लगाया जा सके कि क्या चीज है, क्या प्रॉब्लम है। और संगत जी जब सर्जरी की तो पता चला डॉक्टर को कि जो उनकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो 2 तरफ से ट्विस्टेड है, और जिसकी वजह से बहुत सीवियर दर्द हो रहा था। और संगत जी डॉक्टर ने अंदर से बायोप्सी के लिए सैंपल लिया, और जब उसकी रिपोर्ट आई संगत जी तो पॉजिटिव निकला, उनको कैंसर था। संगत जी 2009 की बात है, उन्हें 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और संगत जी मुझे आज भी याद है कि जब हमारी फैमिली मेन डॉक्टर से मिली तो हमने पूछा कि डॉक्टर आप इनकी केस को लेकर इतने नेगेटिव क्यों हैं। तो संगत जी डॉक्टर ने एक पेपर पर बहुत सारे ऑर्गन्स ड्रॉ किए और बताया कि इनको कैंसर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो अब आप बताइए कि हम स्टमक में से कहाँ कहाँ से कैंसर निकालें। और संगत जी उन्होंने उस पेपर पे 6 महीने लिखे और पेपर नीचे रखा और चल दिए कैबिन से बाहर। और संगत जी हमें बहुत बुरा लग रहा था, हमें लग रहा था कि डॉक्टर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि इनकी लाइफ सिर्फ 6 महीने की है। और संगत जी गुरुजी महाराज की मेहर से मेरी मौसी का ट्रीटमेंट हुआ, उनकी कीमोथेरेपी हुई। और संगत जी मेरी मौसी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन गुरुजी महाराज की मेहर से शी सर्वाइव्ड दैट। और संगत जी मेरी मौसी ने सपने में अपना ही क्रीमेशन देख लिया था, और वो नींद से उठी और उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि गुरुजी ने मुझे मेरा क्रीमेशन दिखा दिया है, अब मैं जाने वाली हूँ और अब तुम लोग अपना ध्यान रखना। लेकिन संगत जी जब मेरी मौसी डिस्चार्ज होकर घर आई तो उन्हें दर्शन हुए कि वो अपने घर में है और वो घर के अंदर अपने हस्बैंड के साथ है, और घर के बाहर संगत जी उन्हें कोई सफेद कलर की एक फिगर नजर आ रही है। और मेरी मौसी बहुत डर रही थी, तो
उन्होंने अपने हस्बैंड को कहा कि देखो ये मुझे ले जाने आया है, ऐसा करो कि दरवाजा अच्छे से बंद कर दो। तो वो व्हाइट फिगर मेरी मौसी को कहती है कि मैं आपको ले जाने नहीं, मैं आपको छोड़ने आया हूँ। और संगत जी वो ड्रीम खत्म हुआ और कुछ दिनों के बाद मेरी मौसी का ट्रीटमेंट भी खत्म हो गया था एंड शी रिवाइव्ड। और उसके बाद संगत जी लगभग 7 से 8 साल मेरी मौसी की बहुत अच्छी लाइफ रही। उनकी जो भी डिजायर्स थी वो सब पूरी हुई। वो अपनी बेटी की शादी देखना चाहती थी, उनको अपने नाते का भी सुख प्राप्त हुआ। लेकिन संगत जी कुछ सालों के बाद उनका फिर से कैंसर रिवाइव हुआ और उनका फिर से ट्रीटमेंट चला। लेकिन गुरुजी महाराज की मेहर से उनकी कभी भी कोई सिचुएशन एक्सट्रीम में जाकर के खराब नहीं हुई। और संगत जी मेरी मौसी ने हमें बाद में बताया था कि गुरुजी महाराज ने उन्हें 2009 में दर्शन दिए थे और कहा था कि जा मैंने 10 साल तेरी लाइफ एक्सटेंड की। और संगत जी 2019 में जब उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, जब वो अपने आखिरी दिनों में थी, तो नवंबर 2020 में वो वेंटिलेटर पर चली गई थी। और संगत जी जिस दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, हम प्रिपेयर थे कि कभी भी खबर आ सकती है। संगत जी मैं घर पर थी और शाम को 5:30 बजे बड़े मंदिर से फोन आया कि आंटी क्या आप जूम प्लेटफॉर्म पर सत्संग करेंगे। और संगत जी मैं एक बार ऑलरेडी सत्संग कर चुकी थी, तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आर यू श्योर, क्योंकि मैं सत्संग कर चुकी हूँ एक बार। तो अंकल मुझे इंसिस्ट करने लगे कि नहीं आंटी, हम चाहते हैं कि आप सत्संग दोबारा करें। और संगत जी सत्संग करने का टाइम फिक्स हो गया और 6 बजे तो मौसी की खबर आ गई कि शी वॉज नो मोर। और संगत जी हम लोग तो बहुत अंदर तक हिल चुके थे, हमारा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया था। तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मैं मना कर देती हूँ सत्संग के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस माइंडसेट में हूँ कि मैं सत्संग कर पाऊंगी। तो मम्मी ने मुझे कहा कि नहीं, तुम्हारे पास खुद कॉल आया है तो इसमें जरूर गुरुजी की कोई मर्जी होगी, तुम आज सत्संग जरूर करो। और संगत जी गुरुजी के क्या कल्याण करने के तरीके होते हैं। मेरी मौसी ने बस शरीर छोड़ा ही था, उनका अभी क्रीमेशन ही हुआ था और उस दिन गुरुजी ने उन्हीं का सत्संग करवाया। और डेफिनेटली संगत जी गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया था। संगत जी क्या गुरुजी के तरीके होते हैं ब्लेस करने के, वो हमें नहीं पता। वी जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। संगत जी कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम किसी को गुरुजी के दरबार में ले जा रहे हैं, लेकिन कैसे चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं और ये सारी चीजें संगत जी हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं और ये सब कुछ सिर्फ गुरुजी ही रियलाइज करवाते हैं। संगत जी मुझे याद है कि जब मैं बॉम्बे में पढ़ा करती थी तो एक लड़की थी जो यूरोप से आई हुई थी, लेकिन संगत जी मेरी उससे कभी बात नहीं हुई क्योंकि वो पीएचडी स्टूडेंट थी। संगत जी हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन था और हमारा एनुअल फंक्शन खत्म हुआ था और हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। संगत जी दिसंबर 2008 की बात है। वो मेरे पास आई, बैठी, मुझसे बातें करने लगी और सडनली संगत जी मुझे गुरुजी की आवाज आई कि इसनु मंदिर लेकर आ। और संगत जी मैंने उसी समय अपने माइंड में 3 इफ एंड बट लगा दिए। मैंने कहा कि गुरुजी एक तो ये फॉरेनर है, दूसरा पता नहीं ये भगवान को मानती है या नहीं, और तीसरा कि ये तो बॉम्बे में है और आपका मंदिर तो दिल्ली में है, तो मैं इसे आपके दरबार में कैसे लेकर आऊं। अब संगत जी मैं अपना दिमाग लगाने लगी, जो कि गुरुजी ने हमें मना किया कि अपना दिमाग नहीं लगाना है। और संगत जी मैं गुरुजी की बात भूल गई। और संगत जी 7 महीने के बाद गुरुजी महाराज ने मेरी इंटर्नशिप दिल्ली में ब्लेस की थी और मेरे साथ संगत जी 3 स्टूडेंट्स और थे, तो हम चारों की इंटर्नशिप दिल्ली में थी। और एक दिन संगत जी हम लोग ऑफिस में थे तो मेरी फ्रेंड को किसी का फोन आया और उसने कोई प्लान बनाया था दिल्ली घूमने का। तो जब उसने फोन रखा संगत जी तो मैंने उससे पूछा कि कौन आया हुआ है बाहर से, तो उसने मुझे कहा कि टेरेसा आई हुई है। और संगत जी वो जो यूरोप वाली लड़की थी उसका नाम टेरेसा है। तो वो कहने लगी कि टेरेसा को टेम्पल्स देखने हैं, अभी फिलहाल मैं उसको इंडिया गेट लेकर जा रही हूँ, पर क्या तुम उसको अक्षरधाम ले जा सकती हो। तो संगत जी उसी समय मेरे दिमाग में घंटी बजी और मैंने सोचा कि जो गुरुजी ने एनुअल डे फंक्शन पर कहा था ये तो गुरुजी का बुलावा है। और संगत जी मैंने बड़े हेजिटेट होकर के टेरेसा को फोन किया और उससे पूछा कि टेरेसा डू यू बिलीव इन गॉड। तो उसने मुझे कहा कि यस ऑफ कोर्स आई डू बिलीव इन गॉड। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहती हूँ लेकिन वो अक्षरधाम नहीं है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। तो संगत जी टेरेसा एग्री हो जाती है और संगत जी उसको मैं अपने घर ले गई, अपने पेरेंट्स से मिलवाया। और गुरुजी की इतनी मेहर थी संगत जी कि उसका इंस्टेंटली गुरुजी में फेथ डेवलप हो गया। और संगत जी गुरुजी का बुलावा ऐसा था कि उसकी अगले दिन की फ्लाइट थी यूरोप की और जो गुरुजी का बुलावा था वो थर्सडे के दिन का था। और संगत जी मैं और मेरे फादर टेरेसा को लेकर बड़े मंदिर गए और संगत जी टेरेसा से ज्यादा मैं डरी हुई थी। मुझे लग रहा था कि इसको शब्द कैसे समझ में आएगी, ये वहाँ बैठेगी कैसे, ये लंगर कैसे खाएगी। और मुझे याद है संगत जी कि वो हमारे साथ बड़े मंदिर के हॉल में बैठी, चुपचाप उसने शब्द सुनी, चाय प्रसाद पिया। और संगत जी जब हम लोग नीचे गए लंगर के लिए तो संगत जी लंगर के लिए भी उसका नंबर हमारे साथ नहीं आया, गुरुजी ने उसे सेपरेटली बिठाया। और संगत जी उसने लंगर खाया और वो अपनी जगह पर वापस चली गई। और संगत जी मुझे कुछ दिनों के बाद मुझे उसका ईमेल आया, उसने लिखा सुगंधा मुझे तुम्हारे गुरुजी से प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे मुझे गुरुजी के पास लेकर गई, लेकिन उस दौरान मैं अपनी लाइफ में काफी सारी सफरिंग से गुजर रही थी। उस समय मेरा बहुत बुरा ब्रेकअप हुआ था
और मैं प्रोफेशनली भी बहुत परेशान थी। तो उसने बताया कि अब मेरी लाइफ में सब कुछ सेट है और उसने ये भी बताया कि वो एक प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी। तब उसने गुरुजी को याद किया और तब उसका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हुआ। और संगत जी आज वो अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ सेटल्ड है। तो संगत जी कहाँ गुरुजी ने उसे बुलाया, कहाँ उसे वापस भेजा। और संगत जी हम सोचते हैं कि हम किसी को लेकर गए हैं। बस मैं तो इतना जानती हूँ कि हमें उस प्रोसेस में सिर्फ थोड़ी सी सेवा मिल जाती है। अदरवाइज संगत जी ये सब कुछ गुरुजी का ही बुलावा होता है, उनका ही कॉल होता है। वो कब किसको अपने दरबार में बुला ले वो तो वही जानते हैं। संगत जी गुरुजी के सत्संग तो मेरी लाइफ में अनेकों हैं, पर फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ लेकर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।